नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज सबसे बड़ा जो चल रहा है वो इजराइल में जो जो कुछ घटा और उस घटने के बाद यानी कि इजराइल पर हमास के आतंकवादी हमले के बाद जो स्थिति परिस्थिति निकल के आई, आज गाजा पट्टी का नामो निशान मिटने जा रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर कुछ भी बड़ा हो सकता है। इजराइल की फौजें तैयार हैं और उधर हमास के आतंकवादी भी तैयार हैं। इजराइल की फौजों की तैयारी एकदम देखी जा सकती है, लेकिन उसके इजराइल के और मोसाद के प्लान के बारे में कोई नहीं जानता। सिर्फ प्लान उस टाइम बताया जाएगा या उस टाइम मैसेज किया जाएगा जब पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल जो है दुनिया के सामने वो ये है कि आखिर हमास को इतना मजबूत बनाया किसने। हमास के इस हमले के पीछे आखिर मास्टरमाइंड कौन था? कौन कौन देश या यूं कहें किस किस देश के संगठन इस हमास के पीछे, जो आतंकवादियों की वैसी दरिंदों की एक पूरी टोली है, उसके पीछे कौन कौन लोग काम कर रहे थे और किन किन का दिमाग कर रहे थे। आज सबके सामने ये तो आ चुका है कि हमास के पीछे ईरान खड़ा था। ईरान ने गल्फ कंट्रीज के नाम पर, तेल बेचने वाले देशों के नाम पर जिस तरीके से एक संगठन खड़ा किया, इस्लाम के नाम पे जिस तरीके से उसने आगे अपने संगठन को बढ़ाने की कोशिश की, ये अब दुनिया के सामने खुलकर सामने आ चुका है। जिस तरीके से तेल के अनाप शनाप कमाए गए पैसे को ईरान ने आतंकवाद पर लगाया, आतंकवाद पर खर्च किया, ये अब खुल के सबके सामने आ चुका है। लेकिन आज सबसे बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं जो डरा देने वाली है। हम अगर अपने सूत्रों की माने, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हमास के इस हमले के पीछे या हमास के इस तैयारी के पीछे जो सबसे बड़ा पैसा, जो सबसे बड़ी फंडिंग थी वो चीन ने की थी। क्योंकि चीन हमास के नाम पर, हमास के कंधे पर बंदूक रखकर वो अपने कट्टर दुश्मन इजराइल को भी निपटाने के चक्कर में था। दरअसल है ये कि चीन का हर वो देश दुश्मन है जो सुख साधन संपन्न है, यानी कि जो चीन की सत्ता को नहीं मानते वो उसके टारगेट है। तो चीन यहां पर भी, इतने दूर इजराइल में भी, वो इजराइल को निपटवाने के लिए हमास को बहुत लंबे समय से मजबूत कर रहा था। चीन ने जो फंडिंग की हमास को, पिछले 4 सालों से चीन लगातार मोटी फंडिंग हमास को कर रहा था, लेकिन ये फंडिंग गाजा पट्टी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर की जा रही थी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के नाम पे गाजा पट्टी में जो पैसा चीन भेज रहा था अपने एजेंटों के जरिए हमास को, वही पैसे से हमास गाजा पट्टी के अंदर सुरंगें खोद रहा था। 560 किलोमीटर की सुरंगें गाजा पट्टी ने लंबी लंबी खोदी, जो जमीन के 30 मीटर नीचे बनाई गई। अब समझिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर गाजा पट्टी में कुछ नहीं तैयार किया गया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर गाजा पट्टी में 560 किलोमीटर लंबी सुरंगें बना दी गई, और वो भी जमीन के 30 किलोमीटर नीचे। अब आप समझिए कि हमास किस तरीके से, कितनी बड़ी तैयारी कर रहा था इजराइल को नेस्तनाबूद करने के लिए। उधर ईरान खुलकर सामने था, क्योंकि ईरान का चेहरा दिखाई दे रहा था, इसलिए कि ईरान नहीं चाहता था कि इजराइल का सऊदी अरब से किसी तरीके की संधि हो, किसी तरीके का सऊदी अरब से इजराइल हाथ मिला ले। इन सब के पीछे सारी जो प्लानिंग को, जो फंडिंग की जा रही थी, वो फंडिंग की जा रही थी चीन द्वारा। लेकिन इनके साथ जो फिजिकली जो लोगों को जो भेजा जाना था, जो लड़ाके तैयार किए जाने थे, वो सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और मिस्र, इन सबसे लड़ाकों को बुलाया गया था हमास में शामिल करने के लिए। उधर लेबनान से
हिजबुल्लाह पूरी तैयारी किए हुआ था और हिजबुल्लाह का संगठन अलग से तैयारी कर रहा था इजराइल पर हमले की। ये सारे संगठन इतने दिनों से, करीब 2 से 3 साल पहले से इजराइल के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे और इजराइल की जो सबसे खतरनाक माने जाने वाली एजेंसी मोसाद थी वो चुप बैठी, क्योंकि पूरी की पूरी जो मोसाद की प्लानिंग थी वो एक तरीके से टेक्निकल सर्विलांस पे आकर खत्म हो गई। यही हाल इसलिए हुआ कि हम मोसाद ने ना तो भूमध्य सागर में किसी तरीके का कोई टेक्निकल या फिजिकल कोई सर्विलांस लगाया, ना सीरिया में उसका कोई फिजिकल सर्विलांस था, ना लेबनान में था, ना मिस्र में था, ना जॉर्डन में था। ये सारा का सारा फोकस, जो मोसाद का पूरा फोकस था, वो शायद टेक्निकल सर्विलांस के साथ साथ केवल गाजा पट्टी के बॉर्डर तक ही था। लेकिन क्योंकि आतंकवादी बेहद चालाक थे और पूरी दुनिया में जहां जहां आतंकवादियों ने टेररिज्म को अंजाम दिया है, उन्होंने एक कदम आगे सोचकर इस तरीके के हमले किए हैं जिनको वहां की खुफिया एजेंसियां भांप नहीं पाती। इजराइल के अंदर भी कुछ ऐसा ही किया। जो हमास ने जितनी भी ट्रेनिंग की चीन के पैसे से, जो गाजा पट्टी थी उससे बाहर की, यानी कि जो हमास की जो ट्रेनिंग थी वो मिस्र में, जॉर्डन में और लेबनान में थी। लेकिन जो ग्लाइडर्स, जो पैराग्लाइडर्स, जो गनधारी गनमैन उतारे गए थे, शूटर्स उतारे गए थे, उसकी ट्रेनिंग ईरान के अंदर एक धार्मिक स्थल के अंदर की गई। आप समझिए कि धर्म के नाम पे पूरी दुनिया में जंग छेड़ने वाले ये लोग अपने ही धार्मिक स्थलों में इस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं। तो किस तरीके के लोग हैं ये? यानी कि जो अभी तक चोर की एक नानी थी ईरान, लेकिन अब चोर की 2 नानियां सामने आ गई हैं। एक नानी ईरान है तो दूसरी नानी चीन है। चीन ने इजराइल पर हमले के लिए फंडिंग की और ईरान ने फंडिंग के साथ साथ अपनी धरती को भी इस्तेमाल कराया और वो हमास के कंधे पे बंदूक रखकर किसी भी सूरत में इजराइल को नेस्तनाबूद कर देना चाहता था। बहरहाल अब जो भी हो, युद्ध छिड़ चुका है, इजराइल अपना बदला नहीं छोड़ेगा। यानी कि हमास और हिजबुल्लाह, इनके जितने आतंकवादी हैं उसका ना नामो निशान मिटा दिया जाएगा धरती से। बहुत इजराइल बहुत सक्षम है, अपने टारगेट को उसने हमेशा से अचीव करके दिखाया है, किन्हीं भी परिस्थितियों में, किन्हीं भी स्थितियों में। इस बार भी ऐसा ही होगा। यानी कि बहुत सारे आतंकवादी संगठन धरती से मिटा दिए जाएंगे, क्योंकि अब सुपर पावर अमेरिका भी इजराइल के साथ आके खड़ा हो गया है। भूमध्य सागर में उसने, अमेरिका ने अपने बड़े बड़े बेड़े उतार दिए जहाज के, जहां से वो पूरे ऑपरेशन को पलक झपकते ही ऑपरेट करेगा। अब इजराइल केवल ये इंतजार कर रहा है अपनी खुफिया एजेंसियों की सूचना का कि उन जो गाजा पट्टी के अंदर जो सुरंगें बना दी गई हैं, उन सुरंगों में छिपे हुए आतंकवादियों को बिना बॉर्डर के अंदर घुसे कैसे मारा जाए। यानी कि जो इजराइल के कमांडो हैं, पहले वो पूरे तरीके से उन सुरंगों का और आतंकवादियों का पता लगाएंगे। बंधकों को छुड़ाने का इजराइल का कोई मंसूबा नहीं है। वो मान चुके हैं कि बंधकों को मार दिया गया है बुरी तरीके से। छोटे बच्चों की गर्दन कटी हुई लाशें, महिलाओं की गर्दन कटी हुई लाशें, पुरुषों की गर्दन कटी हुई लाशें, बहुत अंबार लगा हुआ है। अस्पतालों में लाशें रखने के लिए जगह नहीं बची है। हमास के इन दरिंदों ने
जो उत्पात मचाया है बहुत खतरनाक है। लेकिन अब इजराइल जो इनके साथ करने वाला है वो भी बहुत दुनिया देखेगी कितना खतरनाक होगा। यानी कि चुन चुन के हमास के इन दरिंदों को मारा जाएगा, साथ में मारा जाएगा ईरान को भी, जॉर्डन को भी चपेटे में लिया जाएगा और किसी भी तरीके से लेबनान जैसे देशों को भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि ये देश बहुत कमजोर हैं, लेकिन इजराइल इन्हें मारेगा तो जरूर। इसके अलावा हिजबुल्लाह भी खत्म हो जाएगा क्योंकि उसके कई कमांडर मारे जा चुके हैं और हमास का वो हश्र होने वाला है जिसे दुनिया देखेगी। हजारों लोग दोनों तरफ से मारे जा चुके हैं, लाखों लोग दोनों तरफ से घायल हुए हैं। इजराइल बार बार इसलिए समय दे रहा है क्योंकि इजराइल सिविलियंस को उस इलाके से निकाल देना चाहता है, क्योंकि सिविलियंस को मारना किसी भी हालत में किसी लोकतांत्रिक सरकार या देश के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए इजराइल ने ह्यूमन जो एक गलियारा है वो बना दिया है, वहां से ह्यूमन कॉरिडोर से जो सिविलियंस है उनको निकलने के लिए कहा जा रहा है। और इसी बीच इजराइल के जहाज लगातार, इजराइल के ड्रोन लगातार गाजा पट्टी पर चक्कर काट कर इजराइल गाजा पट्टी की धरती को स्कैन कर रहे हैं। जहां जहां उन्हें सुरंगें नजर आ गई है उन सबको एक प्लान बना के उन सबको शामिल किया जा रहा है और कहां पर किस तरीके से पेश आया जाएगा इसका पूरा एक प्लान बनाया जा रहा है। तो आने वाली जो 24 घंटे हैं वो गाजा पट्टी का तो खत्म हो जाएगा और कर भी देना चाहिए। इसके अलावा ईरान, मिस्र, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इन सबको भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और हम ये कहते हैं कि आतंकवाद और आतंकवाद के आकाओं को ऐसा अंजाम भुगतना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो धरती पे नरसंहार करते हैं या करवाते हैं उसका अंजाम उनको भी नरसंहार के तरीके से ही भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए और ये होकर रहेगा। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।